और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब तमिलनाडु की, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति को लेकर नया व्हाइट पेपर जारी किया है और सरकार से इस बारे में कड़े सवाल उठाए हैं। सीधे तौर पर पीयूष गोयल ने कहा कि तमिलनाडु को केंद्र से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी मुआवजा मिला है, फिर भी राज्य का खजाना खाली क्यों है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य का कर्ज मार्च 2024 तक 8.34 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे वित्तीय स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता है। व्हाइट पेपर में यह भी कहा गया है कि बढ़ते ब्याज भुगतान और ऑफ बजट उधार ने स्थिति और ज्यादा खराब कर दी है। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने डीएमके के इन आरोपों को खारिज किया है। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र इस समय बनता नजर आ रहा है। तो जीएसटी मुआवजे के बावजूद जो है राज्य का खजाना खाली है, ये कहना है पीयूष गोयल का। बढ़ते राजस्व घाटे और ब्याज भुगतान पर उन्होंने चिंता जताई है, तो डीएमके सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु पर व्हाइट पेपर जारी किया है, लेकिन डीएमके जो है आरोपों को खारिज करती हुई नजर आ रही है। जीएसटी मुआवजे के बावजूद वित्तीय स्थिति जो खराब है उस पर बड़े सवाल खड़े किए हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। उन्होंने कहा है कि जीएसटी मुआवजे के बावजूद राज्य का खजाना जो है वो खाली नजर आ रहा है। बढ़ता राजस्व घाटा जो है गंभीर चिंता का विषय है। तो पीयूष गोयल ने कई बड़े सवाल जो है खड़े किए हैं, लेकिन डीएमके इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। डीएमके सवालों के घेरे में है क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा बड़े हैं। पीयूष गोयल ने तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति पर एक व्हाइट पेपर जारी किया है। कई बड़ी चिंताएं उन्होंने जाहिर की हैं। उन्होंने डीएमके ने एलपीजी कीमतों पर इसी दौरान डीएमके ने एलपीजी कीमतों पर केंद्र को घेरने का प्रयास किया है। तो विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बहस का केंद्र बन गए हैं। कई जो आरोप है वो लगते जा रहे हैं डीएमके पर, और लेकिन डीएमके इन तमाम आरोपों को खारिज करते नजर आ रही है।